राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, मन जगत भोग रस बंधा, नित करे कर्म बस धंधा। अब बताते हैं कि मालिक से मिलने में रुकावट क्या है। हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराज के साथ ब्याह करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया। अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। फिर ये भी नहीं कि मन इतने पर ही सब्र करता है, वह बेबस होकर इंद्रियों के वश में हो रहा है। जो इंद्रियां चाहती हैं उसे खींचकर ले जाती हैं, साथ ही मन खींचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खींची हुई फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सतपुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती हैं खींच कर ले जाती हैं। कान की इंद्रियां सुनकर क्या नहीं करती, आंख की इंद्रियां देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती। मन जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मगर आत्मा चेतन है। कहते हैं जे कमीना और कंगाल वह राजा की लड़की, फिर जे अंदर क्यों नहीं जाती। मन इसे अंदर जाने ही नहीं देता। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों रसों के वश में किए बैठा है। फिर ये दुश्मन आज का नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 70 चौकड़ी जुग और एक बार 64 चौकड़ी जुग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ली थी। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में ना चली जाए। इसलिए रूहें प्राप्त करते ही उन्हें तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस जोनी में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरकों में जाओ तन मन साथ है, स्वर्गों में जाओ तन मन साथ है, कीड़े पतंगे हैं तन मन साथ है। जब तक हमारे अंदर पार ब्रह्मा नहीं जाते ये तन मन का पिंजरा छूटता नहीं। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा मन के वश में आ गई तो उसने भोगों और सांसारिक रस में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह कि जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा। इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वे ही प्रारब्ध बन जाते हैं। उन्हें भोगेगा, फिर कर्म करेगा और वे फिर प्रारब्ध बन जाएंगे। कहते हैं ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। हमने खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल तान कर फंस गए। हमें ये भी पता नहीं कि वह कौन सा जाल है। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कोमों महजबों, विषय विकारों और अन्य संसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। स्वामी जी, हम इस जाल में अधिक फंसते गए। हमारी बुद्धि जवाब देती गई, जहां तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस महाजाल को तोड़कर हमें आजाद करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप देखो गुरु नानक साहब के साथ कैसा सलूक किया। जिधर जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहब के साथ जो कुछ हुआ वह आप ही भी जानते हो। हजरत मोहम्मद साहब के दांत तोड़ दिए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा ही व्यवहार कई फकीरों के साथ किया गया। वे महात्मा हमें हदायत देने के लिए आते हैं, मगर हम मैले हृदय वाले
उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति ना भावे, हर पूजा ना सुहाए। पापी पुरुषों को हरि की पूजा अच्छी ही नहीं लगती। आगे कहते हैं, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन बिन बिन करती रहती हैं, इसी तरह हमने विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद कर दी। वे हमें निकालने के लिए आते हैं, हम उनके साथ दुश्मनी करते हैं। फिर वह क्या करें? फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है, जिसको दुनिया पूजती है वह इनको खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल में से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो, आजकल जमाने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र, पर आपस में करोड़ों बेईमानियां बुराइयां कर रहे हैं। ये किसकी बेईमानी है? मन की। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? इस्लाम कहता है कि दायुमुल खमर, कातिउल शजर और जाबिहा उल बकर, ये तीनों बख्शे नहीं जाते। एक राह चलते आदमी के पेट में शुरा गोंपना, ये सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म। काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है, ना इनका है, ना उन्हें रहना है, ना इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे पर मक्खियां आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ते हैं। गुरु कहें नित समझाई, कर खोज शब्द गट जाई। अब सारे संत महात्मा, कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम और तेरा मजहब तजलियात हक यानी परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर? किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज, चंद्रमा और सितारे लांघकर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो दो लफ्ज बताकर अलग हो जाए, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वह कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे दुर्दाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वह ये नहीं कहते कि तू कौम छोड़, मजहब छोड़, बाल बच्चे छोड़। उनका उपदेश तो ये है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जप कर पर्दा खोल लो। जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा से मिल जाओ। फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। कहते हैं कि प्यारे, तेरे अंदर गुरबानी कलामे इलाही हो रही है। तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहिब आद सच जुगाद सच कहते हैं। अंदर चढ़ और उसे सुन। मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। जे सुने ना गुरु के बैना, कस खुले ये के नैना। कहते हैं कि जे गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर जे उनकी तालीम को कबूल नहीं करता, इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं। अगर ये दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती। फिर अंदर का पर्दा खुले तो किस तरह? बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु बचन करे आदारी। कहते हैं कि कोई बिरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है और उनका कहा मानता है, जिस पर मालिक की अति दया होती है।
वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है, नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम को छोड़कर लफ्जों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज नाम नहीं। यही गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, जन नानक कोटन मैं कऊ भजन राम को पावे। गुरु अर्जन साहब भी कहते हैं, जग में उत्तम काढ़ी बिरले कई के। एक और जगह भी कहा है, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले बिहुहारी। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।